हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स की जानकारी आपको पहले से भी है और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम ईडियम्स को लेके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। हम उन ईडियम्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं जो लेटर एन से बेगिन होते हैं। लेटर एन से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स के बारे में बातचीत चल रही है। तो आ जाओ जरा देखते हैं कितनी बातचीत हो चुकी है। देखो भाई, 1851 दिख रहा है, 1851 दिख रहा है, मतलब 1850 इडियम्स की प्रैक्टिस कर चुके हो। कुछ बच्चों के ये डाउट थे कि सर मतलब ऐसे आप बोल दे रहे हो कि बिना ट्रिक वगैरह के। तो हाँ भाई, बिना ट्रिक के ही चीज़ें चलती हैं, है ना। ट्रिक लगाकर कितने दिन तक कितनी बातें याद रख सकते हो, ये खुद भी सोचो, है ना। कितने एग्जाम्स अभी आपको देने हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स ऑल्सो, राइट। निप्पी वेदर, निप्पी वेदर की मीनिंग क्या हो? वेदर मतलब मौसम, निप्पी मतलब क्या होता है? निप्पी मतलब कूल, है ना। फ्रोस्टी, कूल या फ्रोस्टी, बिल्कुल जमा देने वाली ठंड। जमा देने वाली ठंड को बोलते हैं क्या? निप्पी वेदर। कूल एंड फ्रोस्टी वेदर, क्या बोलेंगे भाई? कूल एंड फ्रोस्टी वेदर, निप्पी वेदर। कूल एंड फ्रोस्टी वेदर मतलब क्या? निप्पी वेदर मतलब बिल्कुल जमा देने वाली ठंड, बिल्कुल कपा देने वाली ठंड। निटी ग्रिटी की मीनिंग क्या होगी भाई? निटी ग्रिटी की मीनिंग हो गई भाई क्या? कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बारीकियों को बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हुए चलना, है ना। डाउन इनटू द स्मॉलेस्ट डिटेल, छोटी छोटी बारीकियों को देखना, उसको बोलते हैं निटी ग्रिटी। क्या बोलते हैं भाई? निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी होता है ना भाई, कोई कोई इंसान जो हर एक छोटी छोटी चीज को देखना पसंद करता है, स्मॉल स्मॉल डिटेल में जाना पसंद करता है। बिल्कुल हर एक चीज को, कोई चीज हुई है तो कैसे हुई है और क्यों हुई है, उसको हर एक बात जाननी है, मतलब उसको हर एक निटी ग्रिटी जाननी है। क्या जाननी है भाई? निटी ग्रिटी जाननी है, निटी ग्रिटी जाननी है। तो निटी ग्रिटी को मार्क करेंगे और निपी वेदर को मार्क करेंगे। नो बिग डील, नो बिग डील कहते हो ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। नो बिग डील की मीनिंग क्या होगी भाई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। इट इज नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। हैविंग नो इंपॉर्टेंस, ये भी लिख सकते हो। हैविंग नो इंपॉर्टेंस, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देना। हैविंग नो इंपॉर्टेंस, राइट। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट और हैविंग नो इंपॉर्टेंस, राइट। नो बिग डील की मीनिंग हो गई। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? नो बिग डील की मीनिंग। चलो, नो कॉज फॉर अलार्म, नो कॉज फॉर अलार्म। अलार्म मतलब क्या होता है भाई? फियर होता है, फियर, डर, है ना। कॉज रीजन, क्या निकल के आया? रीजन। नो रीजन फॉर फियर, नो रीजन फॉर फियर, डरने की कोई बात ही नहीं है। नो कॉज फॉर अलार्म का मतलब क्या हो गया भाई? नो कॉज फॉर अलार्म का मतलब आपके सामने लिख दिया मैंने। नो कॉज फॉर अलार्म की मीनिंग आपके सामने लिख दी है। नो रीजन फॉर फियर, नो रीजन फॉर फियर, नो रीजन टू बी अफ्रेड, नो रीजन टू बी अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है। नो रीजन टू बी अफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है। नो कॉज फॉर अलार्म है। नो बिग डील, इट क्या हो गया भाई? हैविंग नो इंपॉर्टेंस या फिर नॉट सो इंपॉर्टेंट, नो बिग डील, डन है। नो चांस, कहते हो ना भाई इसका तो कुछ चांस ही नहीं है। तो नो चांस का मतलब क्या हो गया भाई? नो होप, कोई भी उम्मीद ना रखना या फिर कोई भी उम्मीद का ना होना, नो चांस कहलाता है। इजी है ये। नो चॉइस बट टू, है ना। नो चॉइस बट टू के बाद कुछ करने का होगा आपके, है ना। कुछ यहाँ पे नाउन कुछ लिखा होगा कि हाँ वो टास्क करना पड़ेगा आपको, है ना। नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दैट कॉस्ट, है ना, कि वो कॉस्ट हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो जो बता रहे हैं, जो जो उन्होंने डिमांड करी है, वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी भाई? माननी पड़ेगी। तो नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टेकिंग द वन देयर, है ना। जो वहां पे एक ऑप्शन दे रखा है हमारे सामने, सिर्फ वही हम क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, तो उसको बोलते हैं नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दैट ऑप्शन, है ना। नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट दैट एक्शन, डन है। 1856 भी डन है। चलो, 1857 कह रहा नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, कोई भी कंपैरिजन नहीं करना। द वन इज बेटर देन द अदर, है ना। द नो कंपैरिजन, द वन इज बेटर देन द अदर, कोई भी कंपैरिजन नहीं होना, कोई तुलना ही नहीं होना। मतलब एक तो यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, ठीक है ना। मतलब दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल सब क्या है भाई? दोनों की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। क्या हो गई भाई? दोनों की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है, कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं भाई? नो कंपैरिजन बोलते हैं। मार्क किया? नो कंपैरिजन, द वन इज बेटर देन द अदर। नो ग्रेट शेक्स, नो ग्रेट शेक्स की मीनिंग क्या होगा भाई? नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, नो ग्रेट शेक्स। नो ग्रेट शेक्स की मीनिंग क्या होगा भाई? नॉट वेरी गुड। नो हार्ड फीलिंग्स,
नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स की मीनिंग देखना क्या कह रहा है। लेट्स नॉट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट वन अनदर। नो हार्ड फीलिंग्स मतलब सिंपल है कि हमें एक दूसरे से क्या नहीं रखना चाहिए भाई, कोई बैर नहीं रखना चाहिए, कोई हमें एक दूसरे से कोई हेट वाली फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। नो हार्ड फीलिंग्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, नो हेट फीलिंग्स। नफरत की भावना का नहीं रखना, नफरत की कोई भावना नहीं रखना, कोई भावना नहीं रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं नफरत की कोई भावना नहीं रखना, उसको बोलते हैं नो हार्ड फीलिंग्स। क्या, नो हार्ड फीलिंग्स, नफरत की कोई भावना नहीं रखना, नो हार्ड फीलिंग्स। डन है, नो हार्ड फीलिंग्स डन है, कोई दिक्कत नहीं ना। नो हार्म इन ट्राइंग, नो हार्म इन ट्राइंग कहते हो ना भाई कि कोशिश करने में क्या दिक्कत है, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश करने में कोई नुकसान है क्या, आप बोलते हो नहीं बोलते हो, ऑब्वियस सी बात है बोलते हैं अपन। नो हार्म इन ट्राइंग की मीनिंग सिर्फ वही हो गई भाई कि कोशिश करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। देयर विल बी नो हार्म इन एटलीस्ट मेकिंग एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट कर लेते हैं भाई, एक कोशिश कर लेते हैं, एक ट्राई कर लेते हैं, उसमें क्या जा रहा है, उसी को बोलते हैं नो हार्म इन ट्राइंग। 1861 नो इंकलिंग। नो इंकलिंग का मतलब होता है भाई नो आइडिया, है ना, नो आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं होना किसी बात को लेके। नो इंकलिंग होने का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी आइडिया नहीं होना, कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी, नो इंकलिंग कहलाती है। नो हिंट, नो आइडिया, नो क्लू, नो हिंट, नो आइडिया, नो क्लू, नो क्लू, ठीक है, उसको बोलेंगे नो इंकलिंग, नो इंकलिंग। नो लॉफिंग मैटर, क्या बोला भाई, नो लॉफिंग मैटर, नथिंग टू जोक अबाउट। क्या, नो लॉफिंग मैटर का क्या हो गया भाई, नथिंग टू जोक अबाउट, नॉट फनी बट सीरियस, नो लॉफिंग मैटर। नो लॉफिंग मैटर कहते हो ना भाई इसमें कोई हंसने वाली बात ही नहीं है ना, ऐसे हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, इसमें कोई हंसने वाली बात ही नहीं है। तो नो लॉफिंग मैटर मतलब क्या हो गया भाई, नथिंग टू जोक, मजाक करने वाली कोई बात ही नहीं थी, हंसने वाली कोई बात नहीं थी, इतना फनी भी नहीं था। नो लॉफिंग मैटर, कोई भी ऐसा मतलब लॉफ करने वाला मैटर तो था नहीं, उसको बोलते हैं नो लॉफिंग मैटर। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, अब उनके बीच में बिल्कुल प्यार नहीं बचा है। दे डू नॉट लाइक वन अनदर, लाइफ के हर एक स्टेज में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि दो लोग आए, पास आए, फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, हस्बैंड वाइफ पास आए, दोनों के बीच में क्या मतलब दो लोग शादी किए, हस्बैंड वाइफ बने, उनके बीच में क्या हुआ भाई, स्टार्टिंग में बहुत प्यार था 2-3 साल, फिर बचपन में फिर क्या होगा भाई, लड़ाई होने लग गई, उसको बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, कोई भी प्यार नहीं बचा उनके बीच में, ठीक है। नो वन इज इनडिस्पेंसेबल, ठीक है ना, इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, नो वन इज इनडिस्पेंसेबल मतलब क्या हो गया, कोई लोग परमानेंट नहीं है। नो वन इज इनडिस्पेंसेबल का सिर्फ इनडिस्पेंसेबल बोलता है क्या भाई, परमानेंट होना। तो नो, नो वन इज इनडिस्पेंसेबल की मीनिंग हो गई क्या, एवरी वन कैन बी रिप्लेस्ड, कोई भी परमानेंट नहीं है, किसी को भी हटाया जा सकता है, हर किसी को हटाया जा सकता है। एवरी वन इज रिप्लेसेबल, हर किसी को हटाया जा सकता है, उसी को बोल रहा है क्या, नो वन इज इनडिस्पेंसेबल। डन है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, चलो जी देख लो, पहले एक बार देख लेते हैं हम कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुंचे, देख लो बिल्कुल इजी था। पहला ही था जो निपी वेदर था, निपी वेदर की मीनिंग मैंने बता दी, वेदर मतलब मौसम, निपी मतलब क्या, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ठंडा, कपा देने वाला, है ना, उसको बोलते क्या, क्या कूल या फिर फ्रॉस्टी बोल सकते हो, नहीं भी तो सिर्फ इतना याद रख सकते हो, निपी वेदर का मतलब होता है बहुत ही ठंडा मौसम, बहुत ही ठंडा मौसम, राइट। निटी ग्रिटी, निटी ग्रिटी का मतलब होता है कि वह हर एक बात के निटी ग्रिटी में जाता है, हर एक बात के निटी ग्रिटी में जाता है, क्या, हर एक बात के डिटेल में घुसना चाहता है, हर एक बात की बारीकियों को जानना चाहता है, उसको बोलते हैं निटी ग्रिटी। डन है, चलो अगला कह रहा है नो बिग डील, आसान है भाई, नो बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं होना, कोई इंपॉर्टेंट वाली बात ना होना। नो कॉज फॉर अलार्म, डरने की कोई बात नहीं होना, नो रीजन फॉर फियर, डरने की कोई बात नहीं होना, उसको बोलते क्या, नो कॉज फॉर अलार्म। नो चांस, कोई उम्मीद ना होना भाई, नो होप बोलते हो जिसको आप। नो चॉइस बट टू, है ना, कहते हैं ना भाई कि अपने पास दो ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं अपने पास, ये बोलते हैं एक ही ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन के अलावा, इस चीज को एक्सेप्ट करने के अलावा अपने पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, नो चॉइस बट टू, राइट। नो कंपैरिजन मतलब दोनों में यूनिक क्या है भाई, यूनिक क्वालिटी है, दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं नो कंपैरिजन। नो ग्रेट शेक्स, नो ग्रेट शेक्स की मीनिंग क्या होगा भाई, नॉट वेरी गुड, बहुत ज्यादा अच्छा ना होना, उसको बोलते हैं नो ग्रेट शेक्स।
नो हार्ड फीलिंग्स, नो हेट फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की नफरत की भावना का नहीं होना, एक दूसरे के लिए किसी भी तरीके की दुर्भावना का ना होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? नो हार्ड फीलिंग्स। लेट्स नॉट होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट वन अनदर, लेट्स नॉट होल्ड अ ग्रज, ग्रज, ग्रज मतलब क्या होता है भाई? ग्रज मतलब गुस्सा, एनिमोसिटी, एंगर बोल सकते हो। यहाँ से ग्रज की मीनिंग क्या निकल के आ सकती है भाई? एंगर निकल के आ सकती है। आप एंगर लिख सकते हो यहाँ पे, एंगर, या फिर हेट लगा सकते हो, हेट। ये भी क्या है भाई? आपकी सिनोनिम हो गई, ग्रेट, एंगर, सॉरी, एंगर, ग्रज और हेट। डन है। चलो अगला देखो, कह रहा है नो हार्म इन ट्राइंग, कोशिश करने में क्या जाता है? कोशिश करने में क्या नुकसान है? बोलते हैं ना, कोशिश करने में क्या नुकसान है, उसी को बोल रहे हैं नो हार्म इन ट्राइंग। नो इंकलिंग, नो इंकलिंग मतलब क्या? नो आइडिया, नो हिंट, कोई भी हिंट ना होना, कोई भी आइडिया ना होना, उसको बोलते हैं नो इंकलिंग। नो लॉफिंग मैटर, हंसने वाली बात नहीं है भाई, हंसने वाली बात नहीं है, क्यों हंस रहे हो, क्यों दांत दिखा रहे हो? नो लॉफिंग मैटर, है ना? नो लॉफिंग मैटर, ठीक है। नथिंग टू जोक अबाउट, नॉट फनी बट सीरियस। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, किसी दो लोगों के बीच में किसी तरीके की लाइकनेस का ना बचना। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? लाइकनेस का ना बचना, अफेक्शन का ना बचना, है ना, उसको बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, सॉरी, नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, ठीक है। नो वन इज इनडिस्पेंसिबल, नो वन इज इनडिस्पेंसिबल मतलब क्या? हर कोई क्या है? रिप्लेसेबल है, हर किसी को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। एवरी वन कैन बी रिप्लेस्ड। नाउ द नेक्स्ट, नो अदर रिकोर्स, है ना, नो अदर रिकोर्स, नो अल्टरनेटिव वे आउट, नो अल्टरनेटिव वे आउट, कोई वैकल्पिक मार्ग मार्ग ना होना। नो अदर ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट बोल सकते हो, कोई भी दूसरा रास्ता ना बचना, है ना, उसको बोलते हैं नो अदर रिकोर्स। क्या बोलेंगे भाई? नो अदर रिकोर्स, कोई भी दूसरा रास्ता ना बचना, कोई भी दूसरा रास्ता ना बचना इज कॉल्ड नो अदर रिकोर्स। क्या? नो अदर रिकोर्स, कोई भी दूसरा रास्ता ना बचना, नो अदर वे। नो क्वाम्स, नो क्वाम्स, क्वाम्स से क्या हो जाएगा भाई? रिग्रेट, है ना, रिग्रेट। क्वाम से क्या याद रखोगे? रिग्रेट। नो क्वाम्स की मीनिंग क्या होगा भाई? कोई भी रिग्रेट का ना होना, किसी भी तरीके का रिग्रेट का ना होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? नो क्वाम्स। किसी भी तरीके का रिग्रेट करना होना, उसको क्या बोलेंगे भाई? नो क्वाम्स, नो रिग्रेट्स, किसी भी तरीके का अफसोस ना होना। नो रिग्रेट्स मीन्स व्हाट? किसी भी तरीके का अफसोस ना होना। 1867, नो राइम और रीजन, नो राइम और रीजन, नो राइम और रीजन की मीनिंग क्या होगा भाई? मेक्स नो सेंस, मेक्स नो सेंस, इसका कोई मतलब ना होना। नो राइम और रीजन होना मतलब किसी भी भाई, नो रीजन, बिना कोई रीजन का, मतलब कोई मतलब नहीं होना फिर उसका। नो राइम, बिना किसी तुक का, मतलब कोई मतलब नहीं होना। नो शो, नो शो का मतलब क्या हो गया भाई? नो शो, समवन हु डिड नॉट अपीयर, नो शो का मतलब क्या? शो मतलब दिखना, नो मतलब नहीं, तुम दिखे ही नहीं, मतलब तुम अपीयर ही नहीं हो, किसी कोई आपके सामने ही नहीं आया, मतलब नो शो हुआ। क्या हुआ भाई? नो शो हुआ। डन है। नो स्प्रिंग चिकन, नो स्प्रिंग चिकन, नो स्प्रिंग चिकन, स्प्रिंग मतलब बसंत, है ना, बसंत ऑटम होता है भाई, बसंत ऑटम होता है, ठीक है। नो स्प्रिंग चिकन मतलब नो लॉन्गर सो यंग एनी मोर, नो लॉन्गर सो यंग एनी मोर, ठीक है ना। नो स्प्रिंग चिकन, नो लॉन्गर सो यंग एनी मोर मतलब नो स्प्रिंग चिकन का मतलब हो गया कि अभी आप युवा नहीं हो, मतलब आपकी एज जा चुकी है, ठीक है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, है ना, विद नो स्टिपुलेशंस, फ्री ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। ये बना आपका इंपॉर्टेंट पॉइंटर, ये बना क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंटर। क्या बोल रहा है भाई? ध्यान से देखो, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की मीनिंग क्या है भाई? कि कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं है, मतलब कोई हिडन सरकमस्टांसेस नहीं है, नो हिडन रूल्स। क्या? नो हिडन कंडीशंस, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, कोई भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस का ना होना। विद नो स्टिपुलेशंस, फ्री ऑफ एनी ऑब्लिगेशंस मतलब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस का ना होना, उसको बोलते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। क्या बोलेंगे भाई? नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। डन है। नो टू वेज अबाउट इट, नो टू वेज अबाउट इट, कोई दो राय नहीं होना। नो टू वेज अबाउट इट का मतलब हैविंग नो नो, ऐसे देखो, देर इज द ओनली राइट वे ऑफ व्यूइंग थिंग्स दैट इज फॉर श्योर, है ना, मतलब उसके पास कोई दूसरा मतलब क्या ना होना, तरीका ना होना उस बात को अंडरस्टैंड करने का, सिर्फ जो आप समझ रहे हो वही समझ रहे हो, ठीक है, कोई दूसरा तरीका ना होना, कोई दूसरा रास्ता ना होना, उसको बोलते हैं नो टू वेज अबाउट इट। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। नो बडी इज फूल,
नो बडी इज फुल मतलब क्या, समवन स्मार्ट हु इज नॉट इजिली ट्रिक्ड है। नो बडी इज फुल, समवन स्मार्ट हु इज नॉट इजिली ट्रिक्ड, समवन स्मार्ट हु इज नॉट इजिली ट्रिक्ड को बोलेंगे क्या, नो बडी इज फुल। क्या बोलेंगे भाई, नो बडी इज फुल, है ना। बोलते हैं ना कोई यहाँ बेवकूफ नहीं है, कोई यहाँ पे बेवकूफ नहीं है जिससे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। बोलते हैं नो बडी इज फुल, नो बडी इज फुल मतलब क्या होगा, नो बडी इज फुल, कोई यहाँ पे बेवकूफ नहीं है जिसको आप बेवकूफ समझ रहे हो, ठीक है ना। नो बडी इज परफेक्ट, एवरीबडी हैज फॉल्ट, बिल्कुल ईजी है। कोई नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट, ठीक है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई क्या होता है भाई, किसी ना कोई फॉल्ट होता है। तो एवरीबडी हैज फॉल्ट, वही लिख रहा है यहाँ पे, एवरीबडी हैज फॉल्ट। नॉडिंग ऑफ करना, नॉडिंग ऑफ करना मतलब क्या, जो नींद में हो। नॉट करना मतलब क्या, डॉज करना। नॉट करना मतलब क्या, डॉज करना। डॉजिंग ऑफ, फेलिंग, फॉलिंग ऑफ टू स्लीप, क्या करना भाई, फॉलिंग ऑफ टू स्लीप। डॉजिंग ऑफ करना, नॉडिंग ऑफ करना, डॉजिंग ऑफ करना मतलब क्या, फॉलिंग ऑफ टू स्लीप, है ना। बिल्कुल ऐसे मतलब क्या, सो जाना, नींद में आ जाना, उसको बोलते हैं क्या, नॉडिंग ऑफ होना। नॉन एप्लीकेबल, डज नॉट अप्लाई। नॉन एप्लीकेबल की मीनिंग क्या होगा भाई, डज नॉट अप्लाई, जो अप्लाई ही ना हो, जो क्या ना हो भाई, अप्लाई ही ना हो, उसको बोलते हैं नॉट, नॉन एप्लीकेबल। नॉन एप्लीकेबल, जो चीज अप्लाई ही ना हो, नॉन एप्लीकेबल। नन ऑफ योर बिजनेस, है ना, दिस इज नॉट योर मैटर। नन नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब क्या हो गया भाई, नन ऑफ योर बिजनेस, दिस इज नॉट योर मैटर। क्या बोलोगे, दिस इज नॉट योर मैटर, नॉट योर अफेयर, नथिंग टू डू विद यू, तुमसे कोई मतलब नहीं है ना। बोलते हैं ना, दिस इज नॉट योर बिजनेस, है ना, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, है ना, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। डन है। नोज इन द एयर, नोज इन द एयर की मीनिंग क्या होगा भाई, थिंकिंग वन इज बेटर देन एवरीबडी एल्स। नोज इन द एयर, यह सोचना कि कोई व्यक्ति बाकी सब लोगों से बेहतर है। नोज इन द एयर होना मतलब क्या, अपनी नाक ऊंची होना मतलब क्या हो गया भाई, नोज इन द एयर में होना मतलब क्या हो गया, कि ये सोचना कि मैं सबसे बेहतर हूं, कोई हमसे बेहतर नहीं है, उसको बोलते हैं नोज इन द एयर। नोजी होना, न्यूजी होना मतलब क्या, क्यूरियस होना। नोजी होना, नोजी होना मतलब क्या, क्यूरियस होना, जिज्ञासु होना। इंक्विजिटिव होना, क्या, इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मतलब क्या, जानने की इच्छा रखना, क्यूरियस होना। डन है। ईगरनेस होना जिसके अंदर। नॉट अ लेग टू स्टैंड, ठीक है, नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, लैक्स फर्म फाउंडेशन इन फैक्ट। क्या बोल रहा है भाई, नॉट अ लेग टू स्टैंड का मतलब क्या हो गया भाई, कि भाई कुछ भी आपका बेस नहीं है, बेस आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, जिसकी बात करो। नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन की मीनिंग क्या होगा भाई, लैक्स फर्म फाउंडेशन इन फैक्ट्स, लैक्स फर्म फाउंडेशन इन फैक्ट्स, नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन, बिल्कुल खड़े ना हो पाना मतलब क्या, लैकिंग फ्रॉम द क्या, फर्म फाउंडेशन। डन है। नॉट अ मर्मर आउट ऑफ यू, क्या बोल रहा है भाई, नॉट अ मर्मर, मर्मर मतलब क्या, विस्पर, विस्पर करना, राइट। नॉट अ मर्मर, नॉट अ विस्पर आउट ऑफ यू, डोंट मेक इवन द स्लाइटेस्ट साउंड, है ना। बिल्कुल नॉट अ मर्मर मतलब क्या, विस्पर मतलब, अच्छा मर्मर और विस्पर की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल लो साउंड में बोलना, बिल्कुल लो साउंड में बोलना, उसको बोलते हैं क्या, मर्मर करना या विस्पर करना। तो वही बोला, नॉट अ मर्मर आउट ऑफ यू का मतलब क्या हो गया, डोंट मेक इवन द स्लाइटेस्ट साउंड, जरा सी भी आवाज नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी आवाज नहीं करना, उसको बोलते हैं नॉट अ मर्मर आउट ऑफ यू। 1881 क्या कह रहा है, नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल मतलब अनएक्सेप्टेबल, जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके, इजी है ये। नॉट एनी वेयर नियर, है ना, नॉट इवन क्लोज। नॉट एनी वेयर नियर मतलब क्या हो गया भाई, आस पास भी नहीं होना, क्या होना भाई, आस पास भी नहीं होना, उसको बोलते हैं नॉट एनी वेयर नियर, बिल्कुल पास में भी नहीं होना। नॉट इवन क्लोज, उसको बोलते हैं नॉट एनी वेयर नियर। नॉट फॉर लव और मनी, है ना, नॉट फॉर लव और मनी, नॉट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, अगर प्यार के लिए भी नहीं, पैसे के लिए भी नहीं, तो फिर किसके लिए है, प्यार के लिए भी नहीं, पैसे के लिए भी नहीं, तो फिर किसके लिए इतनी मेहनत भाई। नॉट फॉर लव और मनी मतलब नॉट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी चीज के लिए नहीं। नॉट गेटिंग एनीवेयर, मेकिंग नो हेडवे। नॉट गेटिंग एनीवेयर का मतलब आप जहां पे हो वहां पे स्टक कर गए हो, आप वहां से आगे निकल ही नहीं पा रहे हो। नॉट गेटिंग एनीवेयर, आप कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हो, दैट इज व्हाट मेकिंग नो हेडवे, मेकिंग नो हेडवे। डन है। 1885 कह रहा है, नर्स अ ग्रज, नर्स अ ग्रज, बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, काफी समय के लिए नाराजगी पालना। नर्स अ ग्रज, ग्रज मतलब क्या होता है, GRUDGE है भाई, ये ई यहाँ पे मेंशन करेंगे, ई मेंशन करेंगे। नर्स अ ग्रज की मीनिंग क्या होगी भाई, कि आप किसी से बिल्कुल नाराज हो, उस चीज को, नाराजगी को काफी लंबे टाइम तक लेके जा रहे हो,
है ना, कहते खानदानी दुश्मनी चली आ रही है हमारी, है ना, हम ऐसे कैसे मान जाएं, हमारी तो खानदानी दुश्मनी चली आ रही है, हम ऐसे नहीं मानते हैं। तो हमने क्या कर रखा है भाई, नर्स अ ग्रज कर रखा है उनके साथ, हमने क्या कर रखा है, नर्स अ ग्रज कर रखा है, हमने एक क्या पाल रखा है भाई, रिसेंटमेंट पाल रखा है, ठीक है, एक लंबे समय से क्या कर रखा है, नाराजगी जारी रखी है। नॉट मच बिटवीन द ईयर्स, नॉट मच बिटवीन द ईयर्स, दोनों कानों के बीच में ज्यादा ना होना, मतलब कम दिमाग का होना, स्टूपिड होना, स्टूपिड, स्टूपिड, पुलिस, है ना, दोनों कानों के बीच में ज्यादा ना होना, मतलब क्या, विथ लिटिल ब्रेन, थोड़ी बुद्धि होना, मंद बुद्धि होना, क्या बोल रहे भाई, लिटिल ब्रेन होना, स्टूपिड होना, पुलिस होना, उसको बोलते हैं नॉट मच बिटवीन द ईयर्स, कानों के बीच में थोड़ा होना, मतलब ज्यादा दिमाग ना होना। 1887 कह रहा है नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब इससे मेरा कुछ मतलब नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा, कहता हूँ नन ऑफ माई बिजनेस, इससे मेरा कुछ नहीं है, तो नन ऑफ माई बिजनेस मतलब क्या हो गया, नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब नॉट क्वाइट व्हाट आई प्रेफर, वो चीज नहीं है जो तुम आप बता रहे हो, वो मेरे से कुछ मतलब नहीं है, वो आप जानो आपको क्या करना है। नॉट नेसेसरली सो, दिस इज नॉट सो नेसेसरली, या दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंस, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, इतना भी इंपॉर्टेंट, इतना भी जरूरी नहीं है, इतना भी इंपॉर्टेंट या जरूरी नहीं है, उसको बोलते हैं नॉट नेसेसरली सो, नॉट नेसेसरली सो, राइट। 1889 कह रहा है नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया यहीं खत्म नहीं होगी, है ना, मतलब आप फेल हो गए तो फेल होने के बाद ऐसा नहीं दुनिया खत्म हो गई, आप दोबारा ट्राई करोगे, दोबारा अटेम्प्ट दोगे, पास तो हो ही जाओगे, उसको बोलते हैं नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोलेंगे भाई, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नॉट टू बैड, फाइन, एक्सेप्टेबल, नॉट टू बैड का मतलब क्या होगा, ज्यादातर आप ये यूज करना, एक्सेप्टेबल, नॉट टू बैड, कहते हो ना इतना भी खराब नहीं है यार, चल जाएगा, तो चल जाएगा मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक ठाक है, नॉट टू बैड, क्लियर है। देखो जितनी बातें करी हैं इसमें सारे के सारे इजी हैं भाई। नॉट अप टू पर, नॉट अप टू पर मतलब नॉट गुड एनफ, जो भी आपने बना रखा है एक लिमिटेशन, एक स्टैंडर्ड, पर मतलब क्या, स्टैंडर्ड, मानक, है ना, स्टैंडर्ड मानक, उस मानक के बराबर नहीं होना, मतलब उतना ज्यादा ठीक ठाक नहीं होना, नॉट गुड एनफ। नल एंड वाइड मतलब क्या, इनइफेक्टिव, है ना, बिल्कुल क्या, बिना प्रभाव डाले, नल एंड वाइड क्या मतलब हो गया भाई, इनइफेक्टिव, बिना प्रभाव किए, बिना प्रभाव डाले, नल एंड वाइड। नॉट वर्थ अ डैम, नॉट वर्थ अ डैम का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल बेकार, यूजलेस, नॉट वर्थ अ डैम, बिल्कुल बेकार, यूजलेस, उसको बोलते हैं क्या, नॉट वर्थ अ डैम, यूजलेस। नथिंग डूइंग, नो वे, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, नथिंग डूइंग बोलते हैं उसको, नो वे बोलते हैं। नथिंग टू डू विद यू, नॉट एनी ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, क्या बोलोगे भाई, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, है ना, तो नथिंग टू डू विद यू, नन ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस नहीं है, मैं जानूं कि मुझे क्या करना है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये वो, ठीक है, उसको बोलते क्या, नथिंग टू डू विद यू, नॉट एनी ऑफ योर बिजनेस। नथिंग टू फियर, मतलब कुछ भी डरने जैसी बात नहीं है, कुछ भी डरने जैसी बात नहीं, नथिंग टू फियर, फियर बोलेंगे। आप देखोगे एन लेटर से जितनी बातें हमने करी है बिल्कुल सिस्टमेटिक चली आ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, वो बातें हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, राइट। तो ईडीएम को जितना टफ आप समझते हो उतना टफ बिल्कुल भी नहीं है, बातचीत करो, बातचीत करने से आपको सिस्टम पता चल जाएगा। हाँ, उन लोगों को दिक्कत जरूर होगी जो अभी तक ट्रिक और ट्रिक ढूंढते हुए आ रहे हैं, उनको लगेगा कि सर क्या ही मतलब बिल्कुल रटिफिकेशन टाइप की चीजें चल रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए ही चले। तो नथिंग टू फियर क्या हो गया भाई, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, है ना, नथिंग टू बी अफ्रेड, और बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। नथिंग टू गेन, है ना, नथिंग टू गेन का मतलब क्या हो गया भाई, नो बेनिफिट रिसीव्ड, कुछ भी नहीं मिला, नथिंग टू गेन की मीनिंग क्या हो गया भाई, कुछ भी हासिल नहीं किया, है ना, कुछ भी हासिल नहीं किया, नो बेनिफिट टू रिसीव, कुछ भी नहीं मिलने वाला, नथिंग टू गेन, नथिंग टू गेन। नथिंग टू हाइड, नो सीक्रेट और हिडन गिल्ट, है ना, बिल्कुल कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है मेरे पास, कहते हो ना भाई, सारी बातें तो मैंने तेरे तेरे लिए बोल दी, है ना, आई एम द ओपन बुक, मैं क्या हूँ भाई, बिल्कुल ओपन, खुली किताब है मेरी जिंदगी, कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है। तो ये जो भी बातें बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, नथिंग टू हाइड, मेरे पास कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है, नथिंग टू हाइड है। नथिंग टू से, नो कॉमेंट, क्या बोलते हो भाई, नथिंग टू से, कुछ भी कहने को नहीं है,
कुछ भी कहने को नहीं है, नथिंग टू से। बिल्कुल क्या है भाई, बिल्कुल कोई भी बात नहीं है तो कोई भी टिप्पणी नहीं है तो नो कमेंट बोल दो, नथिंग टू से, कुछ भी कहने को नहीं है। नथिंग टू राइट होम अबाउट, नथिंग टू राइट होम अबाउट मतलब नथिंग स्पेशल, नथिंग टू राइट होम अबाउट, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ भी खास नहीं है, उसको बोलेंगे नथिंग टू राइट होम अबाउट, नथिंग स्पेशल। तो ये हमने कितने कर लिए भाई, ये हमने करे टोटल 1900 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 1900 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए हैं आपने। मुलाकात होगी अपने अगले नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहे, नए इडियम्स की हम शुरुआत करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।